सदर बाजार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव सभरवाल बब्बी से हमारी खास बातचीत हुई, जिसमें सदर बाजार विधानसभा के मौजूदा हालात के बारे में बात की। साथ ही साथ दिल्ली सरकार नीतियों पर आरोप लगाए उस पर भी बात की। दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए, विधायक पर क्या आरोप लगाए, देखिए इस खास बातचीत में। जय हिंद दोस्तों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है संजीव सब्बरवाल बब्बी जी, जो कि जिला चांदनी चौक के उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में डीकेपी में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और ऐसे में माहौल भी काफी गरमाया हुआ है क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो बहुत दिल्ली में गरमाया हुआ है इस समय, क्योंकि सदर बाजार की जो सीट है ये हमेशा ही सुर्खियों में रहती है और इस सीट के ऊपर पिछले कई समय से हमारी हार चल रही है। लेकिन अब की बार जो हमें लग रहा है, इस बार हम जो पूर्व में जो आम आदमी पार्टी से जो विधायक हैं, जो 3 बार के विधायक हैं, उनको जबरदस्त तरीके से हम हराने जा रहे हैं। सर, जैसे कि सदर बाजार विधानसभा एक बहुत ही गरमाया हुआ हॉट सीट माना जाता है इसको, और बड़े बड़े दावेदार जो हैं वो कोशिश करते हैं इस विधानसभा को हथियाने की, और इस बार आप भी भारतीय जनता पार्टी से मुख्य दावेदारी कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हॉट सीट तो हमेशा रही है, लेकिन इस बार जो हमने इनको शिकंजे में लिया है, ये जो पार्टी है ना आम आदमी पार्टी, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है। इसमें सभी के सभी इनके नेता भ्रष्ट हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री से लेकर आतिशी से लेकर इनके सारे विधायक सभी भ्रष्ट हैं। ये इतने भ्रष्टाचार में गिरे हुए हैं, ये सभी जेल गए हुए हैं। जब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसके बाद भी सब जेल जाएंगे, क्योंकि इतने घोटाले जो गड़बड़ करने वाली पार्टी है, जिन्होंने पूरे दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये हॉट सीट तो है, लेकिन अब की बार हम जितने वोट से हारे थे पिछली बार 25,000 वोट से, अब की बार हम 25,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, इसीलिए। अच्छा सर, बात करें इस विधानसभा के मुख्य मुद्दों की, तो वो क्या होने वाले हैं? मुख्य मुद्दे तो जब इनका केजरीवाल आतिशी ये खुद ही भ्रष्ट है, तो मुद्दे सारी दिल्ली के मुद्दे एक ही हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें मुद्दे नहीं पूछने पड़ते, एक ही मुद्दा है इनका कि टूटी सड़कें, गंदा पानी, पोल्यूशन, और इन्होंने जो वादे किए थे लोगों से हमारे क्षेत्र में जहां मैं रह रहा हूँ, ये सदर बाजार क्षेत्र में जो वादे किए थे, यहाँ पे रोशनी नहीं है, यहाँ पे पार्कों में लाइटें नहीं है। पार्कों के खंभों का इन्होंने टेंडर पास कराया 12 करोड़ रुपए का। पार्कों में खंबे लगे, कईयों में नहीं लगे, लेकिन लाइट किसी में नहीं है। रात को जब हम सर्वे करते हैं इन जगहों का, तो यहाँ लाइट नहीं होती। ये लूटमार और चोरी का जो अड्डा है ना, ये पूरी टीम का नाम है केजरीवाल, बस केजरीवाल। सर, जैसे कि इस समय दिल्ली में क्राइम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार का कहना है कि पुलिस प्रशासन हमारे अंडर में नहीं आता, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि कौन दोषी है इसके लिए? आपको मैंने बताया था पहले भी कि सड़कों पे लाइट नहीं है जी। पार्कों में नशों के अड्डे खोल रखे हैं इन्होंने। नशेड़ी जो लोग हैं वो इनके इनके अंतर्गत आ रहे हैं, ये उनको पालन पोषण कर रहे हैं उन लोगों का। और क्षेत्र में सदर विधानसभा में दिल्ली में हर जगह चोरी चकारी हो रही है। जो नशेड़ी हैं वही वही कानून को तोड़ते हैं। पहले तो इनको चाहिए उन नशेड़ियों को रोके। दूसरा मुद्दा यह है कि इनकी सरकार जो कह रही है, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं इन्होंने बसाए रखे हैं वोटिंग के लिए, और जो रोहिंग्ले जो हैं उनको जो इन्होंने बसाया हुआ है, उनको जब भारतीय जनता पार्टी जब पुलिस उन पे जब कार्रवाई करती है तो इनको पीड़ा होती है, ये चीख पड़ते हैं उस समय। ये तो जब प्रशासन काम करता है, दिल्ली पुलिस काम करती है, तो चीख पड़ते हैं ये, और टोपियां पहन के ये रोड पे आ जाते हैं। तो जो अनअथायी तरीके से दिल्ली में बसा हुआ है या रह रहा है, उसको हटाने का काम किसका है? दिल्ली के सीएम का। वो काम दिल्ली पुलिस करती है तो इनको मिर्ची लगती है। और जहां पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा कानून को अपने साथी माना है और इनको ही मानना चाहिए। जब एक देश का, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, आतिशी है इस समय, पहले केजरीवाल था, वो हमेशा यही बात करते हैं पुलिस साथ देती। तो आप कोई ऐसा कोई आदमी नहीं होगा देश के अंदर या दिल्ली के अंदर जो ये बोल दे कि दिल्ली पुलिस इनकी बात नहीं सुनती। सीएम है आप, सीएम की बात नहीं सुनेंगे क्या? वो ये झूठी झूठी बातें करके ये लोगों को बरगला रहे हैं बस। पूरी दिल्ली में
और हमारी विधानसभा में मैंने कई जगह गया हूं, मैं 10 से जाके 20 से लेकर 30 साली जगह ऐसी है जहां पर अंधेरा है, जहां पर लाइट नहीं है, हाई मास लाइट इन्होंने लगाई नहीं। और नशेड़ी जो है वो खुले में घूम रहे हैं। जब उनको जब जब उनका नशा जब सिर पे चढ़ता है तो वो क्राइम करते हैं। वो नशे के लिए सामान लेके वो क्राइम करते हैं, और उस क्राइम के अंतर्गत जब ये कभी नहीं हुआ। आप ये माने कि पिछले 50 साल पूर्व में भी, इनसे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी आज तक ये मुद्दा नहीं आया कि दिल्ली पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी है। ये झूठा बर्फ लाते हैं कि मोदी हमें काम नहीं करने देता, दिल्ली पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही, तो तुम अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। अगर काम नहीं करने दे तो मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या है जब प्रशासन तुम्हारे हाथ में नहीं है? तो छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो आप। जैसे कि अभी केजरीवाल जी ने मतलब दिल्ली सरकार ने फिर से ये वादा किया है, पहले 1000 का करा था और अब 2100 देने का वादा किया है महिलाओं को, तो इस पर आपका क्या कहना है? राबड़ी की रेवड़ी बांट रहे हैं जी। और ऐसी रेवड़ी जो केजरीवाल के सपने में भी नहीं आ सकती। एक महीने में अगर दिल्ली में 1 करोड़ 15 लाख महिलाएं रहती है, उनको अगर ये बांटेंगे ना 2100 रुपये, तो समझ लो कि 23 अरब रुपए हर महीने के, और 40,000 करोड़ रुपए, 40 खरब रुपए का दिल्ली पे अभी भी देनदारी बाकी है। दिल्ली कर्जे में डूबी पड़ी है इनके आने के बाद। जल बोर्ड से लेकर डीटीसी से लेकर सभी इनके जो मंत्रालय सभी कर्जे में डूबे पड़े हैं। जो खुद कर्जे में डूबे पड़े वो कहां से देंगे? जो खुद उनका जो पूर्व सीएम है वो जेल से छूटा हुआ है, जमानत पे है, वो लोग हमें देंगे पैसे, जो पुलिस और कानून के दायरे में है वो सभी लोग। ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलना होता तो पहले पंजाब में बांटो। 6 महीने हो गए वहां पे सरकार को, पंजाब में बांटो, पहले 1 रुपया नहीं मिला। और ये भी राहुल गांधी वाला मैटर होगा, ठका वाला, कुछ नहीं मिलने वाले किसी को। लेकिन हमें ये दुख है कि हमारी माताओं को, हमारी मातृ शक्ति को, हमारी बहनों को जो इन्होंने सड़कों पे लाइन पे लगा दिया और झूठा प्रचार कर रहे हैं, इनके लोग भी कर रहे हैं। मैंने कल इनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, आप 2100 दोगे क्या? आपके पास क्या कुछ है ऐसा डॉक्यूमेंट? इन्होंने मना कर दिया। इनके लोग खुद ही कह रहे हैं हमें पता है नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करें, केजरीवाल जी ने कहा तो हम कर रहे हैं। और कल ही अखबार में महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के द्वारा बताया है कि हमने कोई घोषणा नहीं करी, और उसके बावजूद भी इनके लोग आज भी रोशा रोड पे कई जगह पे बैठे हैं। हमने पुलिस से इसकी शिकायत करी है कि झूठ, ये सरकारी झूठ किया, ये भ्रष्ट थे पहले ये, लेकिन ये झूठ, इनका झूठ अब चलने वाला नहीं है। अब ये जाने वाले हैं जाते जाते ये। और कई खबरें ये मिली हैं कि लोगों के जो आधार कार्ड ले रहे हैं, उनसे कईयों के अकाउंट भी खाली हो रहे हैं। तो ये लूटमार का खुली दुकानों ने लूटमार की खोल रखी है। सर, बात करें मौजूदा विधायक सदर बाजार के, तो उनका जो कार्यकाल है वो लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं, तो उनके जो कार्यकाल को है वो किस नजरिए से देखते हैं? झूठ, लूटमार, भ्रष्ट, और दिल्ली के लोगों को, सदर बाजार के लोगों को मूर्ख बनाना। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने 4 दिन पहले एक चार्जशीट निकाली है, हर विधानसभा स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी। आप देखिए, ये चार्जशीट है, ये चार्जशीट 10 साल, सदर बाजार विधायक बेहाल, दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक हुए माला माल, शीश महल में केजरीवाल। आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना मोदी पूरे देश में दे रहे हैं, ये लागू नहीं होने दे रहे। 5 लाख रुपए हर महीने की। बताओ उन बुजुर्गों का क्या होगा जो 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 बीमार हैं, वो अस्पतालों में कैसे जाएंगे? और देखिए, नया राशन कार्ड इन्होंने पिछले 10 साल से बंद कर रखा है कि लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा, लोगों को राशन कैसे देंगे? गंदी दूषित पानी फैल रहा है, बीमारी फैल रही है यहाँ पर क्षेत्र में। देखिए, पानी की कमी से लोग महंगा पानी खरीद रहे हैं। इनके खुद के विधायकों ने अपने पानी के प्लांट लगा रखे हैं। सोमदत्त ने अपने आनंद भवन में 3 प्लांट लगा रखे हैं, और उससे वो पानी हम लोगों को बेच रहा है। और कहाँ है फ्री का पानी? सोमदत्त ने, इनके विधायक ने D9 में एक शास्त्री नगर में एक बिल्डिंग ली है 350 गज की, 9 करोड़ रुपए की। 9 करोड़ कहां से आए? अब उसको बनाएगा भी कहां से लाए पैसे वो? और गर्भवती महिलाओं को जो 6,000 रुपए जो मिलते थे उनके, लेकिन वो 6,000 रुपए की इन्होंने रोक दिए। मोहल्ला क्लिनिक के जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, और ये कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे। और बिजली के बिलों में अगर दिल्ली की माने तो 20 रुपए कमर्शियल है, और अगर माने गाजियाबाद की वो 8 में दे रहे हैं। वो ये तो लूटमार कर रहे हैं, खुली लूटमार। अगर आप बिजली के बिल देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। इनके लोगों के जो उसमें जो पेंशन है वो भी हम लोग दे रहे हैं। बिजली लेने के पैसे, बिजली बनाने के पैसे, बिजली देने के पैसे और पेंशन, सभी कुछ हम दे रहे हैं।
और ये लूटमार कर रहे हैं। 200 यूनिट के बाद ये लूटमार, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का ढेर है। आप इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, दिया बस्ती में जो डूसिप के द्वारा जो शौचालय दिया गया है, वो कल महिला आई थी, यहाँ 150-200 महिलाएं मेरे ऑफिस के बाहर आई थी। उनके डूसिप का वो शौचालय बंद पड़ा हुआ 5 दिन से। अब बताओ शौचालय कहाँ जाए? जहां एक तरफ मोदी जी पूरे देश में शौचालय बनवा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार उन महिलाओं को, उन बच्चों को जो सुबह जो जो अपना शौचालय का इस्तेमाल करके अपने कामों में जाते हैं, बड़े दुखी हैं वो भटक रहे हैं। ये हमारे ऑफिस के सामने कार्यालय है, ये सारा दिन भरा रहता है। दया बस्ती से लोग 3 किलोमीटर रिक्शे पे आते हैं शौचालय में। इससे निकम्मा और बस विधायक कहां से होगा जो पैसे तो इकट्ठे कर रहा है लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहा। तो ये थे आज हमारे साथ संजीव सब्बरवाल बब्बी जी, जिन्होंने दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर लगाए आरोप। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए डीकेपी न्यूज।